गरीब का एक्सीडेंट कर दिया था। तो मैंने भी कभी नहीं चलाई है बाइक, लेकिन मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। अभी पेट्रोल भरेंगे 2 लीटर काफ़ी होगा। कि मैंने आज से 14 साल पहले बाइक चलाई थी और उसके बाद मैंने बाइक नहीं चलाई है। और बाइक की वजह से मैं इतना बड़ा धोखा खा गया। मैंने कहा ये बहुत बड़े पक्के ड्राइवर है, राइडर है, बाइक के चैम्पियन है। तो मैंने इन्होंने कहा बाइक लेते हैं, मैंने कहा ठीक है आ जाए। अब जब बाइक ली है तो भाई ने कहा यार मुझे भी चलाना नहीं आती है, मुझे तो वैसे ही नहीं आती है, मैंने वीडियो भी बनानी थी ना। गाइस ये कोता बीच के ऊपर जो है अभी सनसेट होने वाला है, बल्कि हो चुका है सनसेट, आप देख सकते हो। और ये मशहूर बीच है यहाँ का। थोड़ा सा गंदा ज़रूर है, इतना साफ़ सुथरा नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा साफ़ बीचेस यहाँ पे अवेलेबल है। वेलकम बैक गाइस और गुड मॉर्निंग हमारे साउथ ईस्ट एशिया ट्रिप से। इस वक्त मैं पैराडाइज आइलैंड, जिसको बाली कहते हैं, उस पर मौजूद हूँ इंडोनेशिया में। कल मैं यहाँ आया हूँ सोलो सिटी से, आपने वीडियो देख ली होगी। और ये मेरा रिज़ोर्ट है, होटल है। यहाँ पे बहुत खूबसूरत रिज़ोर्ट मुझे मिला है सिर्फ $17 में। उसकी मैंने अलग वीडियो बनाई है, आपको वो वीडियो में दिख जाएगा जो रूम वगैरह है और यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ है। तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ और बहुत मज़ा आने वाला है आगे। 3 दिन मैं यहाँ स्टे करूँगा। तो अभी जो है कल मैं आया था तो मैंने बस आराम किया है और थोड़ा बहुत घूमा फिरा हूँ। लेकिन आज मैं बाहर जा रहा हूँ। यहाँ पे पैसे मैंने एक्सचेंज कर ली है। रेट नॉर्मल मिलता है, इतना अच्छा नहीं मिलता। जकार्ता वगैरह में रेट अच्छा मिल रहा था एक्सचेंज का। उसके अलावा जो है सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पे ये है ना कि आप बाइक रेंट पे ले लो, जो $5 में पर डे मिल जाती है, और उस पर घूमो फिरो, पूरा जो है बाली एक्सप्लोर कर सकते हो। बाली में स्टे करने के लिए 3-4 मशहूर एरियाज़ है, वैसे तो और भी एरियाज़ है लेकिन 3-4 बड़े मशहूर हैं। एक ये कोता बीच है, मैं कोता बीच पे रुका हुआ हूँ। लास्ट टाइम पे मैं यहीं पे रुका था। और इसमें बीच भी है, शॉप्स वगैरह, मार्केट्स भी है, पाकिस्तानी फूड भी अवेलेबल है। यार चावल का के तक गया हूँ, 3 टाइम चावल खाते हैं इंडोनेशिया वाले, ये जकार्ता साइड पे और जावा साइड पे। अब यहाँ पे आके फाइनली पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, तो इसका भी मज़ा आएगा। थोड़ा सा टेस्ट करेंगे। आज मैं आपको पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी दिखाऊंगा। कल तो एक रात को एक रेस्टोरेंट चेक किया था, वो तो बहुत बेकार था, लेकिन अभी दोबारा कोई और चेक करेंगे इंडियन रेस्टोरेंट, तो वो भी करेंगे। उसके अलावा ये है कि ये कोता पे मैं रुका हुआ हूँ, इसको कुत्ता भी कह सकते हो, कुत्ता बीच, और कोता भी कहेंगे तो वो भी थोड़ा गलत है, लेकिन चलो ये नाम है इसका, क्या कर सकते हैं। सेमेनियाक एक बीच है, इसके साथ ही 4-5 किलोमीटर के फासले पे एक लेगियन बीच है। और उसके अलावा उबूद एक एरिया है। ये 4 एरियाज़ पे लोग रुक सकते हैं। तो उबूद यहाँ से थोड़ा दूर है फिर, क्योंकि वो बीच एरिया नहीं है, वो वहाँ पे वो राइस फील्ड्स वगैरह और मंकी फॉरेस्ट वगैरह है, राइट। लेकिन वहाँ मैं कल जाऊँगा, उसका मैंने ट्रिप करना है, विज़िट करना है, तो उसकी भी मैं वीडियो बनाऊँगा। तो बीच साइड पे जो है ना ये कोता हो गया, और कोता के साथ जो है ना ये सेमेनियाक हो गया और लेगियन हो गया, ये करीब करीब है, राइट। तो कोता का एरिया जो है हम एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में, और मैं बाहर जाके आपको दिखाता हूँ कि क्या सीन्स है यहाँ पे। अच्छा गाइज़, ये सामने मेरा रिज़ोर्ट है, होटल है, बिल्कुल मेन रोड पे है। और यहाँ पे इस तरह ही छोटी छोटी स्ट्रीट्स है, ठीक है। मतलब बाली में कोई लंबी लंबी बिल्डिंग्स बहुत कम है, इस तरह स्ट्रीट्स है और इसमें लोकल रेस्टोरेंट्स बने हुए। तो अभी ये स्ट्रीट व्यू मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का। गाइज़ यहाँ पे बाली में ना पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट तो है ही, लेकिन लोकल्स रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरे होटल के जस्ट बाहर ये एक लोकल रेस्टोरेंट है और इसका फूड भी अच्छा है। ये देखिए, ये लोकल फूड है और अच्छा लग रहा है मेरे ख्याल। आई नीड राइस, वाइट राइस। ये चिकन वगैरह आप देख सकते हो। देखते हैं कितने की है ये। गाइस बिल्कुल लोकल स्टाइल वाला रेस्टोरेंट है, इंडोनेशियन, आप देख सकते हो। ये सीटिंग रखी हुई इन्होंने, और ये मेरे जो है ना चीज़ें भी है, इसमें चिकन भी है, राइस भी है वाइट, अंडा भी है और फिश भी है। सिर्फ $2 यानी 30,000 यहाँ की, तो बहुत रीज़नेबल प्राइस में है। बहुत अच्छा लगा था मुझे, तो मैंने कहा इसको टेस्ट करता हूँ, और मेरे ख्याल से इसका जायका भी सही है। तो ये मेरे होटल के बिल्कुल पास है, तो मैंने कहा ये फूड टेस्ट करके आगे निकलता हूँ।
अच्छा गाइस, मैं अभी ये मेन स्ट्रीट पे आया हूँ। यहाँ पे जो कोता का एरिया है ना, ये बाली के अंदर। तो मैं आपको 2-3 बड़े मज़े की बातें बताता हूँ बाली के हवाले से। एक बात तो ये है कि यहाँ पे जब लोग भीख मांगते हैं, नॉट ओनली बाली बट पूरे इंडोनेशिया में, जब कोई भी बंदा भीख मांगता है यानी पैसे मांगता है, तो वो पाकिस्तान की तरह से नहीं आपके सामने आके खड़ा हो जाता कि पैसे दे दो अल्लाह के नाम पे। उसका तरीका ये है कि यहाँ पे आके वो गिटार बजाना शुरू कर देता है। जैसे अभी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था तो आपने देखा वो बंदा गिटार बजा रहा था। तो ये जब गिटार कोई बजाता है, इसका मतलब ये होता है कि वो आपसे पैसे मांग रहा है, तो फिर लोग पैसे दे देते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि यहाँ पे जो ज़्यादातर टूरिस्ट आपको नज़र आते हैं बाली में, वो ऑस्ट्रेलियन होते हैं। मतलब 90% जो गोरे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, वो ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत करीब है यहाँ बाली के। ऑस्ट्रेलिया से आप लंदन जाओगे, दुबई कहीं भी जाओगे तो 15-20 घंटे की फ़्लाइट होती है, लेकिन यहाँ आने के लिए 4 घंटे की फ़्लाइट है। तो आप अगर ऑस्ट्रेलिया का वहाँ से वो मैप में देख लो ना, तो ज़्यादातर जो सिटीज़ है उसको सबसे करीब ये बाली पड़ता है। तीसरी बात ये है कि बाली जो है ये टोटली एक डिफरेंट जगह है यहाँ पे इंडोनेशिया में। जैसे अभी मैं जावा में था, तो वो पूरा सूबा में जितने भी सिटीज़ है वो सारे मुस्लिम कम्युनिटीज़ है, राइट। लेकिन ये जो बाली सूबा है, ये हिंदू मेजॉरिटी सूबा है। यहाँ पे हिंदू का कल्चर आपको मिलेगा, टेम्पल्स वगैरह मिलेंगे। इसी तरह इंडोनेशिया एक यूनिक कंट्री है, उसमें आपको बहुत सारे ऐसे सूबे मिलेंगे जो कि क्रिश्चियंस वहाँ पे रहते हैं। कुछ में हिंदू, कुछ में क्रिश्चियंस, कुछ में बुद्धिस्ट। तो ये बैकग्राउंड में आप देख सकते हो, ये वो स्ट्रीट है जहाँ पे 5 साल पहले मैं बादशाह भाई के साथ आया था और हम लोग यहाँ पे घूमे थे। अभी 5 साल के बाद जो है मैं फिर से ये इस स्ट्रीट पे जो है वॉक कर रहा हूँ, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, इतनी गर्मी कहीं और नहीं थी जितनी गर्मी यहाँ पे है। ये जो स्ट्रीट्स होती है ना यहाँ कोता में या बाली में कहीं भी, तो इस पे आपको ये सुवेनियर्स लोग सेल करते मिलेंगे। उसके अलावा जो है आपको रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, और एवन के यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मसाज सेंटर्स और स्पास भी मिलेंगे। लेकिन यार अभी इससे थोड़ा दूर ही रहना है, वो कैम्बोडिया के स्कैम के बाद। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे स्टारबक्स की कॉफ़ी पीने। यहाँ पे स्टारबक्स, KFC, मैकडोनल्ड वगैरह ये तो मौजूद है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे जो है पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट्स भी है। बाकी जैसे मैं तो पैदल जा रहा हूँ, गर्मी भी है, थोड़ा 10 मिनट वॉक है, लेकिन ये कि बाइक, मैंने कहा कि अगर बंदा यहाँ पे रुकता है तो बाइक सबसे बेहतर सवारी है। बाली में गाइस आपको हर किस्म की फैसिलिटी मिलेगी। हेलो, यू आर स्कूल स्टूडेंट, ओके। अच्छा गाइस, बाली में ना अकोमोडेशन के हवाले से एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ मैंने ये देखी है कि यहाँ पे लग्जरी से लग्जरी अकोमोडेशन आपको मिल जाती है। प्राइवेट विल्लास, प्राइवेट रिजोर्ट्स, बिल्कुल बीच को फेस करते हुए, और बजट से बजट ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, राइट। और उसके अलावा यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, यानी कि हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। क्योंकि बाली जो है ना, ये इंडोनेशिया का जो 90% टूरिज़म है ना, वो बाली में होता है, यानी बाली लोग आते हैं। अभी लोम्बोक एक और जजीरा है वो भी चल पड़ा है, लेकिन ज़्यादातर लोग अभी भी बाली ही आते हैं। इस वजह से लोग इंडोनेशिया को इतना नहीं जानते जितना बाली को जानते हैं। जैसे दुबई को लोग ज़्यादा जानते हैं, UAE को इतना नहीं जानते, उस तरह यहाँ भी है सिस्टम। अभी आप देख सकते हो ये यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। मतलब इंटरनेशनल जो ब्रांड्स हो गए, मनी एक्सचेंज, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सारी चीज़ें मतलब A1 है बिल्कुल। जब भी तो यहाँ पे इतने टूरिस्ट आते हैं। अच्छा गाइज़, ये देख सकते हो मरकरी होटल, और सामने ये स्टारबक्स आ गया है। तो ये जगह बहुत खूबसूरत बनाई गई है। 5 साल पहले भी ऐसे अच्छी थी, लेकिन अभी और भी इन्होंने खूबसूरत कर दी है। तो ये स्टारबक्स है और बहुत खूबसूरत बीच की सामने बना हुआ है, ठीक है। वो बीच है, अभी आपको कोता बीच जो मशहूर है ना, ये पूरा एरिया, वो कॉफ़ी के बाद आपको वो दिखाता हूँ, ठीक है।
और स्टारबक्स वालों ने भी बहुत ज़बरदस्त बीच के सामने ये सीटिंग रखी हुई है। इंटरेस्टिंग। गाइस वो सामने द 7 बार बहुत खूबसूरत एक बिल्डिंग भी है और बार है। वो सामने स्टारबक्स में मैं कॉफ़ी पी के अब इधर आया हूँ। तो ये है जी बीच, कोता बीच, द फेमस, द बेडस फेमस बीच ऑफ बाली। आप लोगों ने इस बारे में बहुत सुना होगा कि बाली का कोता बीच। दैट्स इट गाइस। भाई मैं लाइव वीडियो बना रहा था, ये भाई आ गए हमाद भाई। ये कराची से बेसिकली, नाइस टू मीट यू। और ये बेसिकली सऊदीया में होते हैं, तो ये भी हमारे वीडियोस वॉच करते हैं। वो कैम्बोडिया के स्कैम वाली वीडियो देखी है इन्होंने। अफसोस हुआ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो आपकी हाँ अभी इंशाल्लाह रिकवरी हो गई है और अच्छा लगा। चले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हाँ। हम कुत्ता में हैं अभी। कुत्ता बीच में अगर कोता बोलेंगे तो कोता भी खराब हो जाएगा, कुत्ता बोलेंगे तो क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते यार। बस ये लोग देखिए यहाँ पे बहुत सारे ये चेयर रखे हुए। इन चेयर्स की मेरे ख्याल से किराया है, राइट? किराया इसका 10,000। अच्छा 80 सेंट जो है ना इसका किराया है। यहाँ पे खाने पीने की मतलब मशरूबात वगैरह भी मिल जाती है, ड्रिंक्स वगैरह। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आ जाए, ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इन्होंने वॉकिंग ट्रैक भी बनाया है। ये देखिए, ये वॉकिंग ट्रैक है। इस तरफ ये बीच है और ये चेयर्स, लोकल फूड आपको मिल जाएगा। ये इसका अगर वॉक करते हो ना तो तकरीबन 4-5 किलोमीटर तक वॉक कर सकते हो, पीछे साइड पे भी। तो अभी यहाँ से मुझे आगे जाना है, थोड़ा काम है, फिर शाम को यहाँ दोबारा आऊँगा। भाई कह रहे कि शाम को यहाँ पे और भी ज़्यादा ज़बरदस्त माहौल होता है। हाँ हेलो, हाउ मच? 35,000। सही, ओके, कमिंग बैक। ओके ओके। वो कह रहे कि भाई दोबारा कोई वापस नहीं आया है। मसाज भी बड़े ज़बरदस्त ये लोकल वाइब्स है यहाँ पे, आप देख सकते हो दोस्तों। बाली द ग्रेट। बाली का भी एक नाम है यार। जब लोग नाम लेते हैं बाली का ना तो फिर ये सारा कुत्ता का सीन जो है जहन में आ जाता है। सर्फिंग वगैरह भी कर सकते हो, ये चीज़ें मिल रही है। दैट्स द बीच गाइस। यहाँ बाली कोता में हम लोग आए हैं बाइक लेने के लिए, क्योंकि कहीं जाना था ना, तो हमने कहा चलो बाइक ले लेते। तो यहाँ पे बहुत, जैसे मैंने पहले कहा था, बाइक ईज़िली मिल जाती है रेंट पे, ठीक है, और बहुत चीप है। यानी कि अभी हमने ये वाली बाइक ली है रेंट पे एक दिन के लिए, और 65,000 की ये लड़की से, और 65,000 मीन्स तकरीबन $4 पर नाइट। दिस हैज़ पेट्रोल, बाइक हैज़ पेट्रोल? 1 liter. Okay, where is the petrol pump? It's near here. It's about 1 kilometer. 1 kilometer. Okay. Thank you very much. ये इसने 65,000 ली है और 5,000 वापस की है। Yeah. Okay, thank you so much. What is your name? Farah. Okay, Farah. Nice to meet you. लेकिन ये कार्ड वगैरह रख देते हैं, ठीक है? कार्ड या पासपोर्ट जो है देना पड़ेगा, या ड्राइविंग लाइसेंस। और जब वापस करोगे ना तो फिर आपको ये लोग जो है ना, आपका जब ये बाइक आप वापस करेंगे तो फिर वो आपको अपना आईडी दे देंगे। ये चीज़ भाई कह रहे हैं मुझे बाइक चलाना नहीं आती। इधर से आपने लिफ्ट लेना है फुल। ये ऐसी बाइक है जब आप चलाते हो फिर खुद आ जाती है। जी भाई यार, मैं भी बैठ गया हूँ बाइक को चलाने के लिए। भाई ने तो करीब का एक्सीडेंट कर दिया था, तो मैंने भी कभी नहीं चलाई है बाइक, लेकिन मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। अभी पेट्रोल भरेंगे, 2 लीटर काफ़ी होगा, 2 लीटर भरवाएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे जो हमारा काम है, जहाँ पे हमें जाना है। लेकिन लाइन लगी हुई है यार, अब देखिए। So how was your ride? यार ये राइड थी इतना डेंजरस कि मैंने आज से 14 साल पहले बाइक चलाई थी और उसके बाद मैंने बाइक नहीं चलाई है। और बाइक की वजह से मैं इतना बड़ा धोखा खा गया। मैंने कहा ये बहुत बड़े पक्के ड्राइवर है, राइडर है, बाइक के चैम्पियन है,
तो इन्होंने कहा बाइक लेते हैं, मैंने कहा ठीक है आ जाए। अब जब बाइक ली है तो भाई ने कहा यार मुझे भी चलाना नहीं आती, और मुझे तो वैसे ही नहीं आती है, मैंने वीडियो भी बनानी थी ना। तो बस यार वो पश्तो में कहते हैं ना कि बला हुआ तो बरकत है ना, यानी बला थी लेकिन उसमें बरकत नहीं थी, वरना तो मैं रुड़ गया था। अच्छा गाइज़, ये हम लोग आ गए हैं बीच वॉक 2024 चूँकि स्टार्ट होने वाला है। ये देखिए कार्टून, और ये क्या है, ये शॉपिंग मॉल है, बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल कोता बीच के ऊपर है ये। इसके अंदर ये देख ले वाटर एक्टिविटी, और इसमें तमाम ब्रांड्स, और बहुत बड़ा है बेसिकली ये। तो इसमें भी स्टारबक्स है, बिल्कुल करीब में स्टारबक्स बने हुए। ये भी एक ज़बरदस्त अट्रैक्शन है यहाँ पे। तो हम लोग अभी स्टारबक्स जा रहे हैं। मोटरसाइकिल हमने पार्क कर दी है, हमें पता नहीं है कि कहाँ पार्क की है वो, क्योंकि सामने देखिए बहुत सारे लोग जो है, ये देखिए यार सिटिंग, वाह। ये स्टारबक्स तो नेक्स्ट लेवल है मेरे भाई, देखिए। गाइस, ये कोता बीच के ऊपर जो है अभी सनसेट होने वाला है, बल्कि हो चुका है सनसेट, आप देख सकते हो। और ये मशहूर बीच है यहाँ का। थोड़ा सा गंदा ज़रूर है, इतना साफ़ सुथरा नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा साफ़ बीचेस यहाँ पे अवेलेबल है। ये नॉर्मल है, लेकिन बहुत लॉन्ग ट्रैक है ना वॉकिंग का। तो अभी सनसेट हो गया है, यहाँ पे काफ़ी रश नज़र आ रहा है। लोकल्स भी आपको नज़र आएंगे शाम के टाइम। यहाँ के लोकल जो इंडोनेशिया से जो आए हुए हैं, गोरे भी नज़र आते हैं। तो एक हला गुला हो जाता है शाम के टाइम पे, और लोग इंजॉय कर रहे हैं। तो देख सकते हो पानी की लहरें जो है वो चल रही है। तो स्विमिंग के लिए अच्छी जगह है, गर्मी में जो है आसानी से बंदा स्विमिंग कर सकता है यहाँ पे। तो मैं वहाँ से वापस आया हूँ ना, तो मैंने कहा चलो आपको ये बीच का दिखा दूँ। आज तो मैंने स्विमिंग नहीं की इसमें, लेकिन मेरे पास 2-3 दिन है तो मैं इसमें करूँगा। Hello. भाई साहब, अभी ये जो बाली की मार्केट्स है ना, अभी जो बाली की मार्केट्स है नाइट टाइम पे आपको दिखाते हैं किस तरह दिखते हैं। मसाज सेंटर जाना हो तो जा सकते हो अपने खर्चे पे। ये प्रोफेशनल लग रहा है। हेलो, हाय। भाई ये रेस्टोरेंट मिला है पंजाबी ग्रिल, बाली इंडियन कुजीन, टेस्ट ऑफ पंजाब। हेलो, टेस्ट ऑफ पंजाब, हाउ आर यू? I'm fine, you? We are looking for Pakistani Indian food. Have you have Yeah, Indian food. Indian food? Okay, thank you very much. Where can we sit? You want to sit inside with AC or outside panel? No, no, outside, outside. Having your table? ये देखिए भाई,
भाई टेस्ट ऑफ पंजाब का ये मेन्यू है, आप देख सकते हो। इसमें सारी चीज़ों का रेट लिस्ट है और आइटम्स है, लेकिन इसमें पिक्चर्स नहीं है। और रेट जो है यहाँ बाली में थोड़ा सा हाई है मेरे ख्याल से। आप देख सकते हो जो वो है ना, दाल है 70,000 रुपये का, यानी तकरीबन $5 का। और चिकन कड़ी 95,000 का है, तकरीबन $6-6.5 का है। ठीक है, तो अभी जो है ना हमने ऑर्डर किया है चिकन टिक्का मसाला, अभी आता है तो आपको दिखाते हैं। और नान कितने का है? नान है इसमें क्या? $1 का। अच्छा है भाई, इस रेस्टोरेंट का टेस्ट अच्छा है। ये चिकन कड़ी आप देख सकते हो, और रोटियां बिल्कुल जो है ना वो लाल वाली है, तो अच्छा है, जायका मज़ेदार है।